कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधार को लेकर लगातार जारी है और इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। यह फैसला सरकार की ओर से मिले आश्वासनों के बाद लिया गया, जिसमें शिक्षा सुधार, मुआवजा और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की बात शामिल है। दरअसल सीजेपी लंबे समय से नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग कर रहा था। संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहा था और लगातार छात्रों का समर्थन जुटा रहा है। 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, वहीं 118 पुलिस कर्मियों के भी चोटिल होने की जानकारी सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में एक वीडियो संदेश जारी किया और पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। दूसरी तरफ विपक्ष के कई बड़े नेता भी खुलकर इस आंदोलन के समर्थन में सामने आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और नेताओं ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों का समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस पर इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप भी लगे, जिसे सोनम वांगचुक की पत्नी ने खारिज कर दिया। अब आंदोलन को और तेज करते हुए सीजेपी ने 24 जुलाई को देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। दिल्ली, मुंबई और पटना जैसे शहरों में छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। इस आंदोलन की मुख्य मांग अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रित हो गई है। इसी बीच सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू हुई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। सीजेपी का दावा है कि यह बैठक करीब 10 मिनट चली, जबकि बाद में यह भी जानकारी सामने आई कि बातचीत कुल मिलाकर लगभग 50 मिनट तक चली। सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रंका इस बैठक में शामिल हुए, जबकि सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने बताया कि उनकी 3 प्रमुख मांगों में से 2 पर सरकार का रुख सकारात्मक नजर आया। सौरभ दास के अनुसार सरकार पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुद्दे पर भी सरकार का रवैया नरम दिखा। हालांकि तीसरी मांग पर क्या फैसला हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। सीजेपी का ये भी कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी बातचीत हुई। फिलहाल आंदोलन जारी है और छात्रों के बीच गुस्सा अभी भी बना हुआ है। आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम और इस आंदोलन की दिशा पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।